हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू तेजेंद्र इंग्लिश स्कूल। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 7th में चैप्टर नंबर 7 पढ़ाऊंगी। ये चैप्टर का नाम है ढूंढते रह जाओगे। ये एक पहेली है। पहेलियाँ मनोरंजक होती हैं, दिमाग को तेज करती हैं। आप सभी लोग अपने ग्रुप में अगर पहेलियों की सूझबूझ या परख रखते हैं तो आपका इसमें दिमाग तेज होता है, आपके सोचने की शक्ति अधिक होती है। तो पहेलियों का मतलब होता है एक तरीके का प्रश्न जो हमें ढूंढना है अपने दिमाग से। ठीक है, चलिए हम ये पहेलियाँ सुलझाते हैं और पढ़ते हैं। पहेलियाँ मनोरंजक के साथ दिमाग की कसरत भी कराती है। देखिए, मैंने अभी आपको समझाया कि मनोरंजन के साथ साथ क्या करती हैं, वो दिमाग की एक्सरसाइज भी कराती हैं, साथ ही कल्पना व तर्क शक्ति को भी बढ़ावा देती हैं। पहेलियाँ रोचक मज़ेदार होने के साथ साथ भाषा विकास में भी सहयोगी हैं। पहेलियाँ हमें शब्द वाक्य के विशिष्ट प्रयोगों से भी अवगत कराती हैं। ऐसी ही कुछ पहेलियाँ यहाँ पर दी गई हैं। ये पहेलियाँ दी हैं, आपको इससे पढ़कर जानकारी प्राप्त करनी है कि इसका मतलब क्या होता है। चलिए हम पहेली पढ़ते हैं। सोने की वह चीज़ है पर बेचे नहीं सुनार, मोल जो ज़्यादा है नहीं बहुत है उसका भार। जो एक सोने की चीज़ है पर उसको सुनार नहीं बेचता है, मोल तो ज़्यादा है नहीं, उसका जो कीमत है वो भी ज़्यादा नहीं है और बहुत सारा है उसका भार। तो उसका मतलब होता है चारपाई। चारपाई सोने की चीज़ है पर उसे सुनार नहीं बेचता है, उसका भार भी ज़्यादा होता है। ठीक है, अब चलिए दूसरी पहेली है। एक नगर में ढेरों चोर, चोरों का मुंह काला, पूंछ पकड़कर खींच दो झट हो जाए उजाला। एक नगर ढेरों चोर, एक नगर में ढेरों चोर, इसका ये पहेली का उत्तर होगा माचिस। माचिस के अंदर क्या है, ढेरों काले मुंह वाली, जो उसके ऊपर जो माचिस के ऊपर काली काली लगी होती है ना, तो उसको उपयोग किया गया है इस पहेली में कि एक नगर में ढेरों चोर, चोरों का मुंह काला, पूंछ पकड़कर खींच दो झट हो जाए उजाला। जब उसके पीछे के भाग को पकड़कर जलाते हैं तो वो कितना उजाला देती है, तो इसका उत्तर होगा माचिस। ओके स्टूडेंट, तीसरी पहेली है। पानी मेरा बाप, पानी ही मेरा बेटा, मुंह ऊपर करके देखो मैं सबके ऊपर लेटा। तो इसका जवाब होता है बादल। बादल क्या होता है, भाप की तरह वो पानी ही होता है। वो क्या होता है, वो बाप भी है, वो बेटा भी है, और मुंह ऊपर हम उठाकर देखेंगे तो ऐसा लगेगा वो सबके ऊपर है लेटा। ये तो इसका उत्तर होगा बादल। चौथी पहेली है विद्यार्थीगण। खुली रात में मैं पैदा होती, खुली रात में मैं पैदा होती, हरी घास पर सोती हूँ, मोती जैसी मूरत मेरी, बादल की मैं पोती हूँ। तो इसका उत्तर होगा विद्यार्थीगण ओश। ओस क्या होती है, खुली रात में होती है। देखा है ना, आप सुबह कभी उठते हो तो पत्तों पर छोटी छोटी बूंदें होती हैं, वो ओस की बूंदें होती हैं। ठीक है, अब पांचवी पहेली है। इधर की बात उधर में करता, उधर की बात उधर की इधर में बताता, चुगलखोर पर कहे न कोई, सबके काम में आता। आप सब लोगों को इसका उत्तर बहुत अच्छे से पता होगा क्योंकि आप रात दिन इसका यूज़ करते हो। तो इसका जवाब है टेलीफोन। वो इधर की बात उधर करता है, सभी के समाचार लाता है, परंतु कोई उसे चुगलखोर कहता है नहीं, इसलिए उसको कहेंगे इसके उत्तर में, इसका उत्तर होगा टेलीफोन। चलिए पहेली नंबर 6 है। सोने को पलंग नहीं, नहीं महल बनाए, 1 रुपया पास नहीं फिर भी राजा कहलाए। तो बताइए, सोने के लिए उसके पास पलंग भी नहीं है, रहने के लिए महल भी नहीं है, 1 रुपया पास भी नहीं है, फिर भी राजा कहलाता है। इसका उत्तर क्या होगा विद्यार्थीगण, इसका उत्तर होगा शेर। जंगल का राजा शेर, उसके पास सोने के लिए पलंग भी नहीं है, महल भी नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है, फिर भी राजा कहलाता है ना। तो इसका जवाब होगा शेर। विद्यार्थीगण सातवीं पहेली है। 3 अक्षर का मेरा नाम,
पानी देना मेरा काम। प्रथम कटे तो दलबंद कहलाऊं, बीच कटे तो बल कहलाऊं। तो इसका उत्तर होता है विद्यार्थीगण बादल। 3 अक्षर का है इसका नाम, बादल। पानी देना इसका काम, बादल ही बारिश करते हैं ना। प्रथम कटे यानी पहला अक्षर हम काटते हैं उसको, बा को, तो बनता है दल। और बीच का अगर हम अक्षर काटते हैं द को, तो बनता है बल। तो इसका आंसर होगा बादल। तो विद्यार्थीगण ये पहेलियाँ हमारी यहीं पर समाप्त होती हैं। अब हमें आपको ये शब्दार्थ करने हैं। चीज़ यानी वस्तु, मोल यानी कीमत, मूल्य, ढेरों यानी बहुत अधिक, उजाला यानी प्रकाश, मूर्त यानी मूर्ति तस्वीर, बादल यानी मेघ घन, पोती यानी बेटी की लड़की, चुगलखोरी यानी पीछे बुराई करना। ये शब्दार्थ आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है स्टूडेंट, आई होप सो आपको ये चैप्टर, ये पहेली पढ़ने में और सुनने में बहुत मज़ा आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट।